नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपावत। आज हम बात करेंगे गवाह को कोर्ट में लाना, यानी कि कोई भी गवाह जो मौके पर उपस्थित था या जो चश्मदीद है या जिसे सारी बात पता है या जिसके लिखा पढ़ी में हस्ताक्षर है, यानी कि किसी भी प्रकार से किसी गवाह को विवाद के बारे में पता है और विवाद के बारे में कौन सही है कौन गलत है इसके बारे में भी पता है, उस व्यक्ति को कोर्ट में आप लाना चाहते हो, मगर वो व्यक्ति कोर्ट में अपनी गवाही देना नहीं चाहता। यानी कि वो जब आप उसके पास जाते हो तो सच्चाई तो बोल देता है कि नहीं ये हुआ था मैं जानता हूं, किंतु जैसे ही आप उसको बोलते हो कि ये बात आप कोर्ट में आके बताइए तो वो कोर्ट में आने से मना कर देता है। तो उस गवाह को कोर्ट में कैसे लाएं, ये आज का हमारा टॉपिक है। यानी कि वो गवाह जो सच्चाई जानता है मगर कोर्ट में आके गवाही देना नहीं चाहता है, उस गवाह को कोर्ट में किस प्रकार से लाया जाए और किस प्रकार से उससे सच्चाई के बारे में कोर्ट में सच्चाई दिलवाई जाए, यानी गवाही दिलवाई जाए, ये इस पर अपन बात करेंगे। यानी कि गवाह जो है सबसे मुश्किल काम है उसको कोर्ट में लाना। अब गवाह अपन शॉर्ट में बात करेंगे, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करके। गवाह नहीं आता है, उसके पीछे क्या कारण है? एक ही कारण होता है, या तो डरता है कि मैं ये बात बताऊंगा तो सामने वाला मेरे से झगड़ा करेगा, सामने वाले से दुश्मनी होगी, या फिर वो किसी भी अन्य व्यक्ति से झगड़ा मोल नहीं लेना चाहता, यह भी उसके मन में डर होता है। इस कारण से वो गवाही नहीं देना चाहता है। या कभी कभी यह भी कारण होता है कि वो आपके पक्ष में नहीं है और आपके पक्ष में गवाही देना नहीं चाहता, यानी उसका और आपके मेलताल कम। भले आपके मेलताल कम है मगर कानून से हम उसको कोर्ट में ला सकते हैं। तो अगर वो व्यक्ति, सबसे पहले तो देखो उसका डर दूर करना, या आपके डर किस प्रकार से दूर करते हैं इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो को शॉर्ट में लाने के लिए अपन सबसे पहले यह समझते हैं कि उसको कोर्ट में आखिर लाना कैसे है। कोर्ट में लाने के लिए आपको धारा 311 सीआरपीसी, ठीक है ना, इसमें आवेदन करना है। क्या आवेदन करना है? जो गवाह है उस गवाह को कोर्ट में बुलाया जाए, क्योंकि वो तथ्यों को जानता है। अब तथ्यों को किस प्रकार से जानता है? या तो वो मौके पे था जब झगड़ा हुआ तब, या उसके किसी दस्तावेज पे साइन है, ठीक है, या कोई मौखिक बात हुई थी उस समय वो मौजूद था, या उस गवाह के खुद के पास कोई दस्तावेज है किंतु वो सामने लाना नहीं चाहता। यानी कि इनमें से जो भी बात है वो जानता है और उस व्यक्ति को आप कोर्ट में बुलाना चाहते हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, आप कोई भी मुकदमा लड़ रहे हैं, बिना प्लानिंग के आप मुकदमा नहीं जीत पाओगे। देखो, 1 मिनट में बात कर लेता हूँ, 1 मिनट में ही खत्म कर दूंगा। कोई भी मुकदमा हो, चाहे वो सिविल हो, रेवेन्यू हो या फौजदारी हो, आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है, मैं शुरू से कहता रहता हूं, तो आप मुकदमा हार जाओगे, भले वो फौजदारी हो या सिविल हो या रेवेन्यू हो। क्यों? कि जिस दिन आप मुकदमा दायर करते हो उसी दिन आपके दिमाग में ये बात बैठ जानी चाहिए कि मैं किन लोगों को गवाह लाऊंगा, किन लोगों से क्या बातचीत करूंगा, सामने वाला किन लोगों को गवाह ला सकता है, सामने वाला क्या डिफेंस लेगा, उस डिफेंस को तोड़ने का मेरे पास क्या आधार है, ये सारी बातें आपके पास होनी चाहिए। यानी कि उसके पास क्या दस्तावेज है, मेरे पास क्या दस्तावेज है। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि मेरी सेना में कितना दम है और उनकी सेना में कितना दम है, उनके कितने पास कितने सैनिक है, कितने हथियार है, ना आपके पास कितने सैनिक है, कितने हथियार है, ये मोटा मोटा आपको तय हो जाना चाहिए पहले। यानी कि जो मुकदमा आप लड़ रहे हो, अगर आपके पास प्लानिंग नहीं है, अचानक आप गवाह कोर्ट में बोल रहे हो उसको गवाह के लिए बुलाओ, तो कोर्ट उसमें गवाह के लिए नहीं बुलाएगी। यानी कि आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति को जो गवाह में नहीं आना चाहता, आपको पता है, मगर आपके पास प्लानिंग है, तो जब ने आपने एफआईआर दर्ज करी, उस एफआईआर में क्या आपने उस गवाह का नाम लिखा? यानी कि कोर्ट में किसी भी व्यक्ति को गवाह के लिए बुलाओगे तो कोर्ट ऐसा नहीं है कि उस व्यक्ति को बुला लेगी। मैंने बोल दिया कि माननीय प्रधानमंत्री जी को गवाह बुलाया जाए, क्या बुलाएगी? मान लिया मैंने किसी व्यक्ति जो हाई प्रोफाइल है उस व्यक्ति के नाम लिख दिया, तो क्या कोर्ट बुलाएगी? कोर्ट तभी बुलाएगी जब वो उस बात से रिलेवेंट हो। तो रिलेवेंट सिद्ध करने के लिए आपके पास एक प्लानिंग होनी चाहिए और शुरू से उस व्यक्ति का उस फाइल में नाम आना चाहिए, तभी कोर्ट उसको बुलाएगी। यानी कि जब एफआईआर लिखी तब आपने क्या गवाह के बारे में सोचा? एफआईआर में सर हमने नहीं सोचा, जल्दबाजी में दे दी। तो जो दूसरे गवाह हुए, देखो मैं गवाह कैसे बुलाना उससे पहले मैं आपको प्लानिंग बता रहा हूं, आप समझ लीजिए। जो दूसरे गवाह हुए, जैसे मान लो कि जिस व्यक्ति को बुलाना है
उससे पहले जो आपने 2 गवाह कराए या 4 गवाह कराए, उनमें से किसी व्यक्ति ने उस गवाह, मान लो ए नाम के व्यक्ति को आपको गवाह बुलाना था, क्या ए व्यक्ति का नाम लिया कि वो मौके पे था? आपने 4 गवाह और कराए या आपके खुद के गवाह, या आपने नाम ही लिया कि ये व्यक्ति भी मौके पे था, या ये व्यक्ति के हस्ताक्षर है, या इसका कोई डॉक्यूमेंट कुछ पेश नहीं किया, फिर आप उस व्यक्ति को गवाह बुलाने के लिए 311 की प्रार्थना पत्र लगाओगे तो उसको गवाह में नहीं बुलाएंगे। ज्यादातर जो जमीन के मुकदमे हैं, रेवेन्यू के मुकदमे हैं, जिसमें बंटवारे के मुकदमे हैं, किसका कब्जा है, क्या पिताजी ने एक व्यक्ति को जमीन दी या पिताजी ने सबको बराबर जमीन दी, या आप किसी एग्रीमेंट से जमीन खरीद चुके हो, तो उसमें मुख्य रूप से जो गवाह होते हैं उन गवाह को आपको पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है। तो आपने जो मुकदमे पहले जो गवाह हुए हैं उनमें उस व्यक्ति का नाम है या नहीं है। फिर आपने कोई दस्तावेज पेश किए, उसमें क्या उस व्यक्ति का नाम है? यानी कि जो मुकदमा चल रहा है, यानी जो फिल्म चल रही है एक तरह से, उसमें उस व्यक्ति का कहीं नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी उसका कहीं नाम नहीं आ रहा, अचानक आपने बोल दिया कि उस गवाह को बुलाया जाए तो मामला नहीं बैठेगा। हो सकता है ये पक्ष आपका मुकदमा इतना आ गया हो कि आपने कोई प्लानिंग नहीं बनाई और अब सामने वाली गवाही चल रही है, ठीक है, सामने वाले की गवाही चल रही है, तब भी आप अपना गवाह बुला सकते हो। तो सामने वाला जो गवाह लाता है उससे उस व्यक्ति का नाम पूछो कि सर ये उस वक्त मौजूद था नहीं था, क्या ए के घर पे लिखा पड़ी हुई, क्या ए ने पैसे दिए, क्या ए के सामने चेक भरा गया, क्या ए के सामने एग्रीमेंट हुआ, क्या ए के सामने कब्जा दिया। इस प्रकार के प्रश्न पूछोगे तो हाँ या ना कुछ न कुछ तो बोलेगा। उसके आधार पर ही फिर आपको 311 का एप्लीकेशन लगाना है। यानी कि मेरा इतना मैं चाहता तो 311 का एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं वो सीधे ही बता देता, पर फिर आपके फिर वापस कॉल आते हैं, आपके मैसेज आते हैं कि सर हमने 311 की एप्लीकेशन लगी, कोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने इसलिए खारिज कर दी कि आपके पास प्लानिंग नहीं। यानी कि मैं फिर से आपसे निवेदन करता हूं कि आप आपके वकील साहब से मिलकर जो भी आपका मुकदमा चल रहा है उसमें एक ठोस प्लानिंग जरूर बनाइए कि हम हमारा मुकदमा किस प्रकार से जीतेंगे, क्या गवाही देनी है, किस गवाह को क्या बोलना है, कौन से गवाह कब लाने हैं। हो सकता है आपके गवाह कहीं बाहर सर्विस करते हैं, नौकरी करते हो, खेती करते हो, उस समय नहीं आ पा जाए तो उससे पहले कि इस तारीख को या इस महीने में उन गवाह की जरूरत पड़ेगी। ये सारी प्लानिंग आपको बनानी। आपका कोई मुकदमा चल रहा है और आपके पास अगर कोई प्लानिंग नहीं है, मेरे नंबर दे रखे हैं 8619876831, उस पर आप कॉल करके आपके मुकदमे की प्लानिंग मुझसे तैयार करवा सकते हो। मगर जो मुकदमा चल रहा है उसमें आपकी प्लानिंग अवश्य होनी चाहिए। अचानक आप जाओगे तो कुछ भी होने वाला नहीं। यानी कि जो प्लानिंग आपने पहले बनाई, जिस गवाह का नाम आपने 1-2 बार फाइल में लिया और फाइल में आ गया, अब उस गवाह को आपने बोला तो उसने गवाह ने आपको मना कर दिया, भाई वो सीधा आ ही नहीं रहा, तो उसको कोर्ट के जरिए कैसे बुलाना, ठीक है। उसके लिए आपको क्या लिखना है, कोर्ट में एक एप्लीकेशन लिखनी है। जिस कोर्ट में आपका मुकदमा चल रहा है सबसे पहले सेवा में उस कोर्ट का नाम लिखना है, फिर अनुमान लिखना है, जैसे मोहन बनाम राज्य, ठीक है, फौजदारी मुकदमा है तो। फिर लिखना है कि प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 311 CRPC। फिर महोदय, फिर जो गवाह बुला रहा है उसका नाम कि प्रार्थी अभियुक्त की ओर से निवेदन है, प्रार्थी की ओर प्रार्थी, अभियुक्त की ओर 311 में दोनों बुला सकते हैं। फिर लिखना है कि महोदय, मेरा जो प्रकरण चल रहा है उसमें अ व्यक्ति या ए व्यक्ति मुख्य रूप से गवाह है जो मौके पर उपस्थित था, ये बात मैंने FIR में बताई, ये बात जो कोर्ट में गवाह हुए जिसमें रामलाल की हुई, श्यामलाल की हुई, हीरालाल, उसने भी बताई है, या ये बात सामने वाले पक्ष ने बताई है, या जो लिखा पड़ी हुई है उस लिखा पड़ी में उस व्यक्ति का हस्ताक्षर है, या उसके हस्ताक्षर राइटिंग है, या जो चेक का लेन देन हुआ उस व्यक्ति के सामने हुआ है, या मैंने चेक का कोई अमाउंट भुगतान किया वो भी उस व्यक्ति के सामने किया है, इसलिए इस व्यक्ति को न्यायालय में बुलाना जरूरी है। और साथ ही लिखिए कि इस व्यक्ति को बुलाने से न्यायाधीश को न्याय करने में सुविधा उत्पन्न होगी। और साथ में एक बात और लिखनी, वो व्यक्ति बुला रहे उसका खर्चा कौन देगा, तो जो बुला रहा है उसको देना। तो आप लिखिए कि उस व्यक्ति को उस दिन का जो भी खर्चा न्यायालय तय करेंगे वो मैं भुगतान करने को तैयार हूं। यानी कि वो पास के दूर का नहीं है तो 200-500 रुपये करेंगे, तो दूर से आ रहा तो उसको बस का किराया देना पड़ेगा। तो जैसे आपने एप्लीकेशन लिखी, न्यायाधीश उस पत्रावली को देखेंगे, क्या उसका नाम आया या नहीं आया। पत्रावली को देखने के बाद सामने वाला व्यक्ति भी उसका विरोध करेगा, भाई उसके विरोध में गवाह है तो विरोध करेगा, फिर उस गवाह को बुलाया जाएगा। यानी कि जो गवाह पहले मना कर रहा था कि मैं बिल्कुल ही नहीं आऊंगा, उस गवाह को आप कटघरे में ले आए। कहाँ ले आए, कटघरे में लाके आपने उसको खड़ा कर दिया गवाही देने की। अब जैसे ही वो कटघरे में आ गया जो मना कर रहा था, हो सकता है कि ये गवाह झूठ बोले सच बोले, और यहाँ पर आपको क्या करना है, उस व्यक्ति को कोर्ट में गवाही देने से पहले सौगंध दिलाए जाते हैं। तो सौगंध दिलाने पर जैसे उसको सौगंध दिलाओगे, वो गवाह देखेगा यार मैं झूठ क्यों बोलूं, मैं जब सौगंध खाकर झूठ क्यों बोलूंगा, भारत देश है,
जो गवाह इंटरेस्टेड नहीं है वो तो सत्य बोलेगा, जो इंटरेस्टेड है यानी किसी के पक्ष में बोलना चाहता है, किसी विपक्ष में बोलना चाहता है, वो तो झूठ बोलेगा। पर जिसके कोई लेना देना नहीं है, संभावना ज्यादा यह है कि वो सत्य बोले। यानी कि जिस दिन कोर्ट उस गवाह को बुलाए उसके बाद आपको उस गवाह के साथ लगातार संपर्क रखना है और उससे मेलजोल इस प्रकार रखना है कि वो आपके पक्ष में गवाह दे, जो बात सच है वो जाने। तो उसको कैटेगरी में खड़ा किया। फिर आपने जो पूछा कि आप थे नहीं थे, जो भी है आपके वकील साहब की जिस प्रकार की प्लानिंग होगी मुकदमे की जीतने की, उसके अनुसार उसको प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर वो आपके संपर्क में है गवाह और फिर भी आना नहीं चाहता तो जिस दिन कोर्ट आए उस दिन आपको जीरा भी बता सकते हो, नहीं बताए तो जो आपको प्रश्न पूछना है वो आप उससे पूछ सकते हो। यानी कि ये जो गवाह है, मान लो ए नाम का व्यक्ति, ये बिल्कुल ही कोर्ट में नहीं आना चाहता था, फिर भी आपने कोर्ट के जरिए उसको बुला लिया। तो जो एप्लीकेशन आपने 311 की पेश की, कोर्ट सुनने के बाद उस पर आदेश करेगा। क्या आदेश करेगा? ए नाम के व्यक्ति को कोर्ट में बुलाया जाए तो उसके नाम से एक कागज डाक से जाएगा, पहले उसको सम्मन बोलते हैं कि भाई आप इतनी तारीख को आकर कोर्ट में आपकी गवाही दीजिए। फिर भी वो नहीं आता है तो पुलिस के जरिए उसको बुलाया जाएगा। यानी एक बार कोर्ट से आदेश हो गया तो पुलिस से ये भी उसको आना पड़ेगा, यानी गवाही देने तो आना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोर्ट ने आदेश दे दिया फिर उसकी मर्जी चले, कोर्ट गए करने वाले कौन है, मैं तो नहीं हूँ, आना ही पड़ेगा। अंत में अगर वो नहीं भी आएगा तो उसको गिरफ्तार करके भी लाएंगे। यानी कि जिस अगर आपने 311 की एप्लीकेशन पेश की है और कोर्ट ने उसको स्वीकार कर लिया तो उस गवाह को कोर्ट में आना ही पड़ेगा। ये ऐसी परिस्थिति उस समय आपको करनी जब आपके पक्ष में एक भी गवाह नहीं हो। कई बार अपन किसी व्यक्ति को जबरदस्ती कोर्ट में बुलाते हैं तो क्या करता है, वो अपने विरोध में भी गवाह दे सकता है या उसके चांस होते हैं। जब आपको लगे या आपके वकील साहब या आपको बताए कि अपने विरोध में मुकदमा जा रहा है या आपके पक्ष में मुकदमा नहीं आ रहा है, किसी न किसी गवाह को लाना जरूरी है, तो उस समय आपको रिस्क लेकर उस गवाह को अवश्य ही बुलाना चाहिए। उससे क्या होगा, सच्चाई सामने आ जाएगी। सच्चाई सामने आ गई तो आपका मुकदमा पूरा आपके पक्ष में आ जाएगा। यानी कि जो मुकदमा लड़ना है सिर्फ कोर्ट में जाकर तारीख नोट करके आना मुकदमा लड़ना नहीं है। अब वैसा जमाना नहीं रहा, आपको विजिलेंस पूरा रहना है। तो इस वीडियो में मैंने आपको समझाया कि किसी गवाह जो आपकी उसकी मर्जी से कोर्ट में आना ही चाहता था, आपने किस प्रकार से सावधानी से उसको कोर्ट में बुला लिया और फिर कोर्ट में बुलाया, उसमें बोलिए कि सर हमने कोर्ट से निवेदन किया था, कोर्ट ने आपको बुलाया। यानी उसको यह भी नहीं लगना चाहिए मुझे जबरदस्ती बुलाया। बाकी मुकदमा जीतने के लिए टेक प्लानिंग की जरूरत होती ही है। तो पुनः मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपाल। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। इस प्रकार से अच्छे वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।